जीएमसी अनंतनाग की जानिब से आज पहलगाम की खूबसूरत वादियों में 2 रोज़ा 16th एनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी फॉर रैशनल फार्माकोथेरेपेटिक्स के उन्वान से मुनक़द हुई। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने जीएमसी की प्रिंसिपल डॉक्टर रुखसाना जबीन के हमरा इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया। आपको इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से यह खास रिपोर्ट पहलगाम की खूबसूरत वादियों से दिखाऊंगा। ग्लोबल लेवल की कॉन्फ्रेंस है, जीएमसी को क्रेडिट देता है। ऐसा लग रहा है जब से आप यहाँ पे आए तब से हम कॉन्फ्रेंसेस ही देख रहे हैं और हालात बदल रहे हैं। क्या कहेंगे इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। ये नेशनल लेवल की जो कॉन्फ्रेंस है फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट की है, तो ये ISRTP की जो कॉन्फ्रेंस है ये पहली बार हमने कश्मीर लाई हुई है। ये लास्ट ईयर 1 साल पहले डिसाइड हो जाता है कि किस स्टेट में जाएगा। तो हमारे जो फार्माकोलॉजिस्ट थे उन्होंने बोला कि आप हम पे भरोसा रखो, तो हम ये कश्मीर में करेंगे। और ये J&K में दूसरी बार हो रहा है, लेकिन कश्मीर वैली में पहली बार हो रहा है, और वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में हो रहा है। और जो हमारा वेन्यू है वो पहलगाम में है। तो हमारे मोर देन 110 जो डेलीगेट्स हैं वो ऑल इंडिया लेवल से आए हुए हैं। जितने भी हमारे एम्स हैं, एम्स के सारे HODs आए हुए हैं, बाकी मेडिकल कॉलेजेस के थ्रू आउट इंडिया आए हैं। मोर देन 110 डेलीगेट्स बाहर के हैं और 110 डेलीगेट्स हमारे अपने J&K से आए हुए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज है। एक बैच हमारा निकला है एक 5-6 महीने पहले। तो इट इज़ पार्ट ऑफ मेडिकल कॉलेज की हमारी कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, CMEs होने चाहिए, लाइव वर्कशॉप्स होने चाहिए। तो उससे लगता कि हाँ ये मेडिकल कॉलेज है। और जो हम यहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं ना दूसरे डॉक्टर्स के साथ, तो हमारा अपना डिपार्टमेंट भी इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी और बाकी चीज़ें इम्प्रूव करेगा, एजुकेशन वाइज, एकेडमिक वाइज। सो मेरी तरफ से मुबारकबाद डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी का कि उन्होंने ये नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस जो हर साल होती है, इस साल उन्होंने हमारे मेडिकल कॉलेज में करवाई हुई है। अब ये बताइए कोई खास बात जो आप स्टूडेंट्स को इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से देना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि स्टूडेंट्स भी यहाँ पे बहुत आए हैं। ओवरऑल स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन इसमें बहुत अच्छा रहता है। ये आपस में आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं और ये सीखते हैं, और वो ओवरऑल इम्प्रूव करता है पेशेंट केयर। क्योंकि फार्माकोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है हमारे, जैसे कोई भी बीमार होगा तो फार्माकोलॉजी ही, इनकी रिसर्च से ही हम एडवांसमेंट्स लाते हैं। जैसे कोविड आया तो बिकॉज ऑफ फार्माकोलॉजी हमें डिफरेंट ड्रग्स मिल गए जिससे हम ट्रीट कर पाए। सो ये एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए, खुशकिस्मती है। और ओवरऑल दूसरी कहने की बात यह है कि पूरा जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, हर एक अपना बेस्ट कर रहा है, और हर एक डिपार्टमेंट काम भी अच्छा कर रहे हैं, एकेडमिक्स भी अच्छा चल रहा है, और ओवरऑल पेशेंट केयर भी इम्प्रूव हो रहा है। Ma'am, any word of encouragement for the people who have made this, two annual conference a grand success? The credit goes to whole of the faculty of pharmacology and Professor Sajad also, who has been very helpful in managing these conferences, and he has been very instrumental in teaching so many of the departments how to conduct these conferences. And overall we have a very good medical education unit, जिससे हमारी classes और treatment सारा बहुत ही अच्छा चलता है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। शुक्रिया। So I want to give, I'm very happy. Our GMC Anantnag is one of the new medical colleges and doing well. I'm happy they have organized this, national conference. I can see lots of delegates have traveled from other parts of our country. This gives visibility not only to the tourism but also to the acumen that our medical faculty have in Kashmir. Ma'am, any message to the students? The message to the students is this is the age of technology. Similarly, in medical field also new technologies are taking up. By organizing this particular conference, I really congratulate the principal. I congratulate the whole faculty of GMC Anantnag. They have organized this. Their research scholars, their other students also who are involved. And to the students, I'll say, work hard, adopt the technologies and move forward, be visible, not only at the country level but even internationally as Kashmiris colleges. This is one of our affiliated college. We conduct the examination, we evaluate students and we give the degrees. Thank you, Thank you very much. Let's have a huge round of applause for our chief guest, Professor Dr. Neelofer, our guest of honor as well, who is already present in the hall.
Professor Dr. Geetanjali Padmanabhane, Pro Vice Chancellor of Medical Science at Geethappins, Pune. Gentlemen, distinguished guests, and esteemed colleagues, a very good afternoon to one. As your host on this momentous occasion. We gather today in the heart of the for its breathtaking landscapes, flowing rivers, and pristine natural springs. It is in this picturesque setting that we are fortunate and graced by dignitaries who have earned accolades in their respective fields. We extend our warmest welcome. Today marks the commencement of the 16th annual conference of the Indian Society for Rational Pharmacotherapeutics, organized by the Postgraduate Department of Pharmacology, Government Medical College, Anantnag. This conference stands as of knowledge and innovations in the ever-evolving discipline of pharmacology. This year's theme, foundation of our exploration, a journey into the frontiers of drug development, groundbreaking science. We embark on this journey together, committed to exploring the boundaries of our field. With that, we would like to commence to introduce our worthy chief guest, Professor Dr. Nilofer Khan, Vice Chancellor, University, the trailblazing first female Vice Chancellor of the prestigious University of Kashmir in May 2022. A highly respected academic, a beacon of leadership, Professor Khan has made a lasting impact in the field, contributed a wealth of scholarly work through numerous publications. Her vision and dedication continue to inspire future generations. Respectfully welcome and invite our esteemed chief guest to kindly come over to the stage and take her seat. Ladies and gentlemen, a big round of applause. अस्सलामुअलैकुम। पहलगाम की खूबसूरत वादियाँ, और आज पहली बार हमने देखा कि दुनिया भर के जो लीडिंग डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे जमा हो गए हैं। मुद्दा और मकसद ये है कि 16वीं एनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी फॉर रैशनल को थेरापेटिक्स के हवाले से 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक़द हो रही है। हमारे साथ एक डेलीगेट है। सर, अपना नाम बताइए एंड ये भी बताइए इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। जी, मैं डॉक्टर फैज़ अब्बास आब्दी हूँ, किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से इस कॉन्फ्रेंस के लिए आया हुआ हूँ। ये 16th कॉन्फ्रेंस है इंडियन सोसाइटी ऑफ फार्माकोथेरेप्यूटिक्स एंड रेशनल फार्माकोलॉजी के हवाले से, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की ऑर्गेनाइजिंग टीम करा रही है, जिसमें लेटेस्ट फार्माकोलॉजी एडवांसमेंट, ड्रग डिस्कवरी और प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट के हवाले से यहाँ पे जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस और रिसर्च प्रेजेंटेशंस होंगे। और इसके हवाले से मैं खुद अपना जो मेरी रिसर्च वर्क है उसको प्रेजेंट करने के लिए आया हूँ, जो कि क्रोनोफार्माकोलॉजी एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ आउटकम्स पे है। एंड हमारे जो KGMU में, किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च का इन्वायरमेंट है, हमारे सीनियर्स की गाइडेंस में, और हमारे रिस्पेक्टेड HOD सर प्रोफेसर RK दीक्षित सर और प्रोफेसर सर्वेश सिंह सर जो हमारे गाइड्स हैं। ये बताइए, कितनी बड़ी बात है कि ग्लोबल लेवल पे हालांकि बड़ी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हो रही है, लेकिन पहलगाम जो साउदर्न पार्ट ऑफ कश्मीर है, यहाँ पे इस तरह की कॉन्फ्रेंस होना, पहलगाम में इस तरह की कॉन्फ्रेंस होना एक मुझे लगता है मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि जिस तरह से माहौल में तब्दीली आ रही है और साइंटिफिक डेवलपमेंट्स के हवाले से और रिसर्च और इनोवेशन के हवाले से जिस तरह से यहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने नई ऊंचाइयों को तय किया है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि दिल्ली से और दीगर महाराष्ट्र से, लखनऊ से, हर तरफ से जो है मेडिकल एजुकेशन के फील्ड के स्टालवर्ड्स आए हुए हैं और एक अच्छी जो है बहस व मुबाहिसा होगा और डिस्कशंस होंगे। उस
इससे उम्मीद ये करते हैं कि एक अच्छा अंजाम निकलेगा और बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए। और जो एक चीज़ है मैं कहना चाहूँगा, ट्रांसलेशनल मेडिसिन जिसे कहते हैं कि बेंच से बेड साइड, यानी रिसर्च लैब में जो हो रहा है उसे हम बेड साइड तक यानी पेशेंट और आवाम के लिए कम पैसों में लेके आएँ, यही मकसद होगा। और ये मकसद हमें लगता है इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से ज़रूर निकल के सामने आएगा। सर, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कॉन्फ्रेंस अभी भी जारी है। चंद ही लम्हात बाद जो और डेलीगेट्स हैं उनके साथ बात करूंगा और इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ताज़ा तरीन जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा।